अस्सलामुअलैकुम। NTN के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ। सबसे पहले हेडलाइंस। पाक फौज ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतादिद खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मिले हैं। फैज हमीद मामले को हमारे साथ ना जोड़ा जाए, ISPR ने वाजे कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ कहते हैं वाजे पैगाम आया है कि कोई भी आईन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो भुगतेगा। एक सियासी जमात फैज हमीद के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करती है। फैज हमीद को तहवील में लेने और कोर्ट मार्शल से पाक फौज के एहतराम में इजाफा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहते हैं फैज हमीद के खिलाफ कुछ चीजें साबित हो चुकी होंगी, इसलिए फौजी तहवील में लिया गया। फैजाबाद धरने के मुआहदे में फैज हमीद के दस्तखत हैं। यकीनन इंक्वायरी के अमल में ये चीजें शामिल होंगी। फैजाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। जो बड़े बुर्ज बने हुए थे अब वो गिरेंगे। फैजाबाद धरना केस तो बहुत छोटा है, अभी बहुत बड़े केसेस सामने आएंगे। सेनेटर फैसल वाउडा का फैज हमीद के कोर्ट मार्शल पर रद्द अमल। कहते हैं ये शुरुआत है, अभी बहुत बुत गिरने वाले हैं। जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा अब इसका एहतसाब होगा। बानी PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट के लिए अपनी जमात को तैयारी की हिदायत दी थी। कहते हैं चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिली तो हम एहतजाज करेंगे। हमारे हालात बांग्लादेश से भी बुरे हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। अडियाला जेल से बाहर सहाफियों से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है हम पड़ोसी की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। हमें कमजोर करके एक पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया। ये किसी की गलती नहीं बल्कि हमारी ही गलती थी। आज मदरसों में अपनी समझ के हिसाब से मजहब के बारे में पढ़ाया जा रहा है। मोदी के भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नून लीग को बड़ी कामयाबी मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। नून लीग के 3 अरकान कौमी असम्बली की रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी फैसला दिया। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली अजहर कय्यूम नाहिदा, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फकार अहमद बहाल। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं, मगर बदकिस्मती से कुछ जजेस इस पहलू को नजरअंदाज करते हुए तज़हीक अमेज रिमार्क्स देते हैं। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी कि हाई कोर्ट वो मामला देख सकते हैं जहां इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ना हो। दोबारा गिनती के केस में अक्सरियती फैसला जारी। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम आज़ादी पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की छूट दे दी। इतलाक, कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। अलामिया के मुताबिक 1/3 कैद काट चुके 65 साल से जायद उम्र के मर्द और 60 साल से जायद उम्र की खवातीन कैदियों पर भी सजा में कमी का इतलाक होगा। शेख रशीद ने आर्मी चीफ से आम माफी की अपील कर दी। रावलपिंडी अडियाला जेल के बाहर सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कभी नहीं सोचा था गेट नंबर 4 वाले उठा कर ले जाएंगे। मेरी गुजारिश उन लोगों से है जिनके साथ मेरा जन्म का रिश्ता था। मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अपील है कि आम माफी का ऐलान किया जाए। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म जारी। शाहिद खाकान और दीगर पर साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती का इल्जाम था। 9 मई से मुतालिक
मालिक बुशरा बीबी की 12 मुकदमात में जमानत की दरखास्त खारिज। अदालत का बुशरा बीबी से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। शेख रशीद, शिबली फराज, गुलाम सरगर खान, सदाकत अब्बासी, शीरी मजारी, आजम सवाती और दीगर की पेशी। बानी पीटीआई को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 9 मई मुकदमात की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए इस्लामाबाद दरख्वास्त की समाअत। नैब कब खुद मुख्तियार स्टेटस अपनाएगा? जब भी कोई बरियत होगी तो नैब नई गिरफ्तारी डालेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत ने बुशरा बीबी को मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए केस की फाइल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ऑफिस को भेजने की हिदायत कर दी। बांग्लादेश के नए वजीर दाखिला सखावत हुसैन ने कहा है कि मुल्क को चलाने वाले उबूरी हुकूमत का सुबुकदोश वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग पर पाबंदी लगाने का कोई इरादा नहीं है। अवामी लीग ने बांग्लादेश के लिए बहुत काम किया है, हम इससे इनकार नहीं करते। स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम का कहना है शेख हसीना वाजिद वतन वापस आएं और मुकदमात का सामना करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जश्न आज़ादी के मौके पर कौम को उम्मीद और खुशियां देने का टास्क दे दिया। वजारतों और महकमों में उम्मीद अफजा इक़दामात की हिकमत अमली की हिदायत। वजारत खजाना ने महंगाई में कमी और मौशी इस्तेहकाम के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। मौशी प्लान के तहत मौशी शरह नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। जीवे पाकिस्तान। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, सब हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के सिलसिले में सजाए गए बाजारों में गहमा गहमी शुरू। स्टॉल्स पर बच्चों के लिए मास्क, बैजेस, घड़ियां, पोनियां, चूड़ियां और टोपियां भी रखी गईं। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट 13 अगस्त की रात मीनार पाकिस्तान पहुंचेगा। आज़ादी फ्लोट पर चारों सूबों की सकाफती नुमाइंदगी, आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट और गिलगित बल्तिस्तान की एम्बोरिक मस्जिद का मॉडल दिखाया गया है। अवाम का प्यार देखकर नींद उड़ गई। जैवलिन थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का एतराफ। कहते हैं 2016 में पहला इंटरनेशनल इवेंट खेला, 8 अगस्त को मेहनत का फल मिला। कोच सलमान बट ने बहुत साथ दिया, मुझे हिम्मत नहीं हारने दी, पूरी उम्मीद थी इस बार गोल्ड मेडल जीतूंगा। और कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में फुहार। आज फिर मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। कराची में रात गए बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है 8 अगस्त से शदीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।